ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिली को देखते हैं जो अपना लगेज लिए अब्रोड से वापस आ चुकी होती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो सुयान को देखते हैं अपने फ्रेंड वांग के साथ क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी अचानक से वांग के फोन ग्रुप में मैसेज आना स्टार्ट होते हैं और उस मैसेज के बीच लिली की एक फोटो भी होती है जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और सुयान को बताता है कि लिली वापस आ गई है। तभी वो अपने दूसरे फ्रेंड चैन को कॉल करता है जो लिली का भी फ्रेंड होता है। वांग उससे कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि लिली वापस आ चुकी है। अगर मैं ग्रुप में नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। जो सुनकर चैन उस पर गुस्सा करता है और कॉल कट कर देता है। देन चैन लिली को कॉल करता है और पूछता है कि तुमने मुझे वापस आने के बारे में क्यों नहीं बताया। लिली कहती है क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसीलिए। चैन कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब चैन कार लेकर लिली के पास आता है। लिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आप खुद क्यों हैं। वो कहता है क्योंकि मैं भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये बोलकर वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिली और चैन छोटे होते हैं। लिली का बर्थडे मनाते हुए चैन उसके सर पर हाथ रखता है। अब प्रेजेंट में लिली चैन के साथ चैन के घर आती है क्योंकि वो बचपन से उसके घर में ही रहती आ रही है। उसके पेरेंट्स लिली का वेलकम करते हैं और डिनर करने के लिए डाइनिंग पर बैठते हैं। चैन के डैड लिली से पूछते हैं कि इस बार तुम कितने दिनों के लिए वापस आई हो। लिली कहती कि अब मैं यहीं रहूंगी क्योंकि मुझे वापस नहीं जाना। जो सुनकर चैन की मॉम कहती है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे रह सकती हो, तुम्हें वापस अब्रॉड चले जाना चाहिए, तुम वहाँ पर अच्छे से रह सकती हो। जो सुनकर डैड मॉम को चुप रहने का इशारा करते हैं और लिली सोचती है कि क्या अब मुझे हमेशा वहीं रहना होगा, क्या मैं वापस नहीं आ सकती। चैन पूछता है कि वैसे तुम्हारी फ्रेंड सिया कैसी है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सिया हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसे लिक्मिया है। वही लिली उसके पास बैठी फ्रूट को साफ कर रही होती है। सिया गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड फू के बारे में बताती है कि उसने मुझे धोखा दिया और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ लेकिन उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। लिली उसे फ्रूट खिलाते हुए शांत रहने को कहती है। वो कहती कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई वरना मैं अकेली हो जाती है। लिली कहती कि मुझे वापस तो आना ही था क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था और तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी है। जो सुनकर वो उसे थैंक्स कहती है। आप प्रेजेंट में चैन लिली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। जिसके बाद लिली चैन और उसके पेरेंट्स की बातें सुन लेती है जहाँ पर वो लोग लिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। चैन उन्हें गुस्से में कहता है कि आप लोगों ने 5 साल पहले मुझसे ये बात छुपाई थी कि किसी और ने लिली को अब्रॉड भिजवाया था, लेकिन अब मैं सब जानता हूँ कि आपने ही भेजा था। जो सुनकर लिली अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे लिली सिया से मिलने चाहती है। सिया गुस्से में अपना फोन फेंकने वाली थी। लिली उसे रोककर कहती कि ये बहुत महंगा है, तो वो रुक जाती है और बताती कि फू ने मेरे ड्रोन का डिज़ाइन भी चुरा लिया है और अब वो राइवल फैमिली से मिल गया है, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। लिली कहती है लेकिन तुम इस हाल में नहीं जा सकती, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगी। सिया कहती है लेकिन हो सकता है कि सुयान ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर सुयान तुमसे गुस्से में मिले। लिली कहती कि वो सब मैं हैंडल कर लूँगी। अब नेक्स्ट सीन में लिली सुयान के ऑफिस जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वो सुयान से मिलना चाहती है। वो कहती कि आपके पास अपॉइंटमेंट है क्योंकि मिस्टर सुयान काफ़ी बिजी है। लिली कहती कि मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है लेकिन मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। तभी वहाँ पर फू आता है जो कहता है कि सुयान से मिलने में तुम्हारी हेल्प करूँ। लिली कहती कि उसकी ज़रूरत नहीं है। देन लिली के लिए कॉल आता है जिससे बात करके वो सुयान के कैबिन में चली जाती है। अब लिली सुयान को अपने ड्रोन का डिज़ाइन दिखाने लगती है। तभी वो देखती है कि सुयान वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होता है, इसलिए लिली सोफे पर चली जाती है। जो देखकर सुयान अपनी मीटिंग रोक देता है और लिली से कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है अपनी बात कहने के लिए। लिली उसके पास आती है और अपना डिज़ाइन दिखाने लगती है। सुयान कहता है कि ये डिज़ाइन तो मेरे पास पहले ही आ चुका है, क्या तुम फू की कॉपी कर रही हो। लिली कहती कि नहीं, ये सिया की ओरिजिनल डिज़ाइन है क्योंकि उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, इसीलिए उसे टेक्नीशियन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। और रही बात फू की, तो उसने सिया को धोखा दिया है और उसकी डिज़ाइन चुरा ली। जो सुनकर सुयान कहता है लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रही हो वो सच है। वो उठकर जाने लगता है। लिली कहती है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं लेकिन सुयान उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन लिली जाने से मना करती है। सुयान अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि लिली को यहाँ से बाहर निकालो। लिली खुद ही वहाँ से चली जाती है। अब सुयान असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम इस बात की इन्वेस्टिगेशन करो। जिसके बाद लिली रेडी होकर चैन की बर्थडे पार्टी पर आती है और अपने साथ केक भी लेकर जाती है। वहाँ पर गेस्ट लिली के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि वो चैन के साथ उसके घर पर रह रही है, पता नहीं उसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, वगैरह वगैरह। जो सुनकर लिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम चैन के बर्थडे पर आई हो, इसीलिए यहाँ बकवास मत करो।
वो लोग लिली को सॉरी कहती है और कहती कि मैंने तो ये सुना इसलिए बोल दिया। लिली कहती कि लोगों की बातें सुनना बंद कर दो क्योंकि वो लोग बकवास करते हैं। देन लिली केक का एक बाइट लेती है और उन्हें केक देकर खाने को कहती है। वो गेस्ट वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सुयान आता है और यह देखकर हैरान हो जाता है। वो लिली से कहते कि मुझे पता नहीं था कि गेस्ट को केक खाने से पहले थप्पड़ खाना होता है। वो कहती क्योंकि वो लोग बकवास कर रहे थे इसीलिए उनका मुंह बंद करना जरूरी था। फिर सुयान वहाँ पर रखे केक में से एक बाइट खा लेता है जिसे लिली कहती कि ये मैंने चैन के लिए लिया था। इसके बाद चैन अपना बर्थडे केक कट कर रहा होता है। वो लिली को अपने पास बुलाता है और साथ में केक काटने को कहता है। फ्लैशबैक में हम चैन और लिली के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। चैन के पेरेंट्स उसे विश करने को कहते हैं तो लिली कहती कि मेरी तो बहुत सारी विशेष हैं और बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है। जो सुनकर चैन कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा और तुम मेरे बर्थडे पर भी विश कर लेना। जो सुनकर लिली खुश हो जाती है और जल्दी से विश करके केक कट करती है। अब प्रेजेंट में लिली चैन से कहती है कि अब मेरे पास कोई विश नहीं है इसलिए आप अपनी विश कर सकते हैं। चैन कहते कि कोई बात नहीं, तुम जितना चाहे विश कर सकती हो। देन वो दोनों साथ में केक कट करते हैं जिसके बाद लिली ड्रिंक करने के बाद सो जाती है। तभी वहाँ पर सुयान आता है और सर्वेंट से कहता है कि लिली को कुछ उड़ा दो। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लिली जागती है और चैन के पास जाने लगती है। तभी वो देखती है कि चैन एक लड़की के साथ होता है और उससे हंस हंस के बात कर रहा होता है, जो देखकर वो अपसेट हो जाती है और सोचती कि फाइनली मुझे समझ आ गया कि चैन की लाइफ में मेरी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, अब मुझे होश में आना चाहिए क्योंकि वो मुझे लाइक नहीं करता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए एक सर्वेंट से सुयान के बारे में पूछती है तो वो बताती कि वो तो चले गए हैं। लिली जल्दी से बाहर जाती है और सुयान को रुकने को कहती है। इस चीज़ से सुयान इरिटेट हो जाता है और कहते कि तुम मेरा पीछा छोड़ती क्यों नहीं हो। वो कहती क्योंकि मुझे तुमसे एक चांस चाहिए, मैं तुम्हें प्रूव करना चाहती हूँ कि वो रीज़न सच में सिया का ही है। वैसे भी तुमने मेरे लाए हुए केक में से एक बाइट खाई है। वो कहता है कि वो मैंने गलती से खा ली और मुझे लगता है कि उसमें तुमने कुछ मिलाया था, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपना चेकअप करवाने। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लिली कहती कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लिली सिया के पास जाती है और बताती कि किस तरह सुयान ने उसे परेशान किया। सिया कहती कि मुझे लगा था कि सुयान बहुत सेंसिबल इंसान है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। लिली कहती है कि उसकी बुराई कर रही हो या तारीफ, वैसे वो इतना अच्छा है नहीं क्योंकि उसने ना तो मेरी बात सुनी ना मेरी बात का भरोसा किया। सिया कहती है कि तब तो शायद मुझे ही सुयान के पास जाकर बात करनी होगी। दीदी कहती कि नहीं, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, ये सब तुम मुझ पर ही छोड़ दो। जिसके बाद लिली जा रही होती है तभी उसे चैन की मॉम कॉल करती है और घर आने को कहती है। लिली गुस्से में कहती कि मैं घर आ जाऊंगी, कोई बच्ची नहीं हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर सुयान आता है और उसे कार में बैठने को कहता है। लिली उसे मना करके आगे जाने लगती है। सुयान कहते कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है जो अंदर नहीं आ रही हो। वो कहती कि ठीक है, फिर बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है। वो लोग फू के बारे में बात करने लगते हैं। लिली उसे बताती कि फू ने धोखे से मेरे आधे शेयर ले लिए हैं और सिया का डिज़ाइन भी चुराया है। ये बताने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुयान उसे रोकता है और एक फाइल देता है जिसे देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। सुयान कहते कि मैं विलन नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये फाइल बना दी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तुम पर भरोसा है। लिली बाहर जाती है और काफ़ी खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। अब नेक्स्ट डे लिली चैन को टिफिन देने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो चैन के केबिन में एक लड़की को देखती है और अपसेट हो जाती है। वो लड़की लिली से झूठ कहती है कि चैन अब तक सो रहा है, इसीलिए तुम वापस चली जाओ क्योंकि लास्ट नाइट हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। जो सुनकर लिली वहाँ से चली जाती है। तभी चैन अपने रूम से बाहर आता है और लिली को देखकर उसके पीछे जाता है। तब तक लिली लिफ्ट के अंदर चली गई होती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। लिली चैन के लिए टिफिन लेकर आती है और वो देखती कि चैन किसी लड़की को किस कर रहा होता है। अब प्रेजेंट में चैन लिफ्ट के पास पहुंचकर उसे रोक देता है और लिली के साथ वहां से चला जाता है। इधर सुयान सिया और लिली के असिस्टेंट के साथ अपने केबिन में बैठा लिली का वेट कर रहा होता है क्योंकि आज उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। असिस्टेंट मीन कहती है कि एक्चुअल में आज मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही साइन करनी है, तो क्यों ना हम लिली के बिना ही ये काम शुरू करें क्योंकि उसे लेट हो रहा है। तभी वहाँ पर लिली आती है और उनसे सॉरी कहती है। सुयान कहते कि तुम बीमार लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए सूप बनवा दूँ। लिली कहती कि मैं जल्दी में दौड़ कर आई हूँ इसीलिए थक गए। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उनकी डील पक्की हो जाती है। अब लिली अपसेट होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर दो ड्रंकर आते हैं और लिली से कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, भला तुम्हें अकेले ड्रिंक करने की क्या जरूरत है। ये बोलकर उसे टच करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वांग आता है
और उसका हाथ पकड़कर उसे लिली से दूर करता है। वो बताता है कि लिली चैन की फ्रेंड है, अगर तुम लोगों ने उसे टच भी किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर वो लोग डर जाते हैं और लिली को सॉरी कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन वांग लिली से कहता है कि तुम यहाँ अकेले ड्रिंक कर रही हो, अगर ये बात चेन को पता चली तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए हमारे साथ चलो। तभी वहाँ पर सुयान भी आ जाता है और वो लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक से लिली का पैर स्लिप करता है, जिससे सुयान उसे पकड़ लेता है और उनकी क्लोजनेस बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो लोग सोफा पर बैठते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। वांग लिली को ड्रिंक करने से मना करता है। देन वांग का फ्रेंड सबको बताता है कि आजकल चेन काफ़ी बिजी है क्योंकि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। जो सुनकर लिली अपसेट हो जाती है। वांग का फ्रेंड लिली से पूछता है कि तुम इतने टाइम से अब्रोड में थी, क्या तुमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? ये तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है? लिली बताती कि अब्रोड में मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। वांग कहता है कि तब तो तुम्हें उसे यहाँ पर लेकर आना चाहिए था ताकि हम लोग उससे मिल सके और हमें पता चले कि वो कैसा इंसान है। वो कहती कि हाँ मैंने सोचा था लेकिन वो बिजी था, इसीलिए मैं फिर कभी उससे मिलाऊंगी। जो सुनकर सुयान लिली से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और तुम हम लोगों को बेवकूफ़ बना दी हो। लिली से चिढ़ाते हुए कहती कि हाँ मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगती है और सुयान पर हंसती है। सभी इंजॉय करते और ड्रिंक करते हैं। देन लिली सुयान की कार में बैठ जाती है। सीट बेल्ट लगाते हुए सुयान का हाथ उसके हाथ पर टच हो जाता है, जिससे लिली शॉक्ड हो जाती है और सुयान से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? सुयान कहती कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो? जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली चैन की मॉम के साथ नाश्ता कर रही होती है। मॉम उसे एक रिचेस्ट फैमिली की बेटी रुई की फ़ोटो दिखाते हुए बताती है कि मैंने चैन के लिए रुई को चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत सुंदर और अच्छी है और वैसे भी अब चैन की उम्र हो गई है कि हम उसकी शादी करवा दें। जो सुनकर लिली अपसेट हो जाती है और कहती कि रुई और चैन साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। मॉम कहती कि मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को ब्लाइंड डेट पर भेज दूँ ताकि आपस में मिलकर एक दूसरे को जान सकें। जिसके बाद वांग लिली को कॉल करके क्लब बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है। वांग कहते कि अगर तुम यहाँ पर आओगी तो चैन की फियांसे जो कि तुम्हारी होने वाली भाभी है उससे भी मिल सकती हो। ये जानकर लिली वहाँ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो क्लब जाती है। सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं और रुई भी वहाँ पर होती है। वांग लिली को रुई से इंट्रोड्यूस करवाता है। रुई लिली से कहती है कि वैसे अभी मैंने और चैन ने डेटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए तुम मुझे रुई बुला सकती हो। लिली उसकी बात पर स्माइल करती है। रुई कहती कि तुम्हारे से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो? लिली कहती कि सॉरी लेकिन मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाई है। रुई चैन से कहती है कि लिली बहुत प्यारी है। लिली अपसेट होकर ड्रिंक करने लगती है। देन रुई लिली से पूछती है कि क्या चैन का कोई सीक्रेट है? जो सुनकर वांग रुई से शर्त लगाता है कि चैन का कोई सीक्रेट नहीं है। रुई कहती कि मैं सिर्फ लिली की बातों पर यकीन करूंगी और किसी की नहीं। वहाँ पर सुयान भी आ जाता है और उसके साथ एक लड़की आती है जिसका नाम जिन होता है। वो सुयान के लिए स्मोकिंग करने में उसकी हेल्प करती है। देन वांग रुई को लिली और चैन की बचपन की बातें बताने लगता है कि किस तरह वो दोनों साथ में खेलते थे और बहुत क्यूट लगते थे। जो सुनकर लिली अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से उठकर वॉशरूम आ जाती है। रुई उसके पीछे आती है और पूछती कि क्या सच में तुम चैन को लाइक करती हो? लिली कहती कि नहीं, मेरे और चैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस क्लोज फ्रेंड्स हैं और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम चैन से पूछ सकती हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये बात तुम सबको बता देना। ये बोलकर वो चली जाती है और रुई अफसोस करती कि उसे ये बात लिली से नहीं पूछना चाहिए थी क्योंकि वो अपसेट हो गई। जिसके बाद लिली जाने लगती है। तभी सुयान अपनी कार में होता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लिली कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। जो सुनकर सुयान वहाँ से निकल जाता है, जिससे लिली परेशान हो जाती है। तभी जीन उससे कहती है कि वैसे सुयान लड़कियों के मामले में बहुत सख्त है, इसीलिए तुम्हारे मना करते ही वो चला गया। जो सुनकर लिली स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे चैन की मॉम लिली को बताती है कि तुमसे मिलने एक गेस्ट आई है। तभी वहाँ रुई आती है और लिली को हेलो करती है। उसे देखकर लिली स्माइल करती है। देन वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चैन की मॉम उन्हें बाय करती है और कहती कि तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करना। वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर रुई लिली को सॉरी कहती है और बताती कि मैं जानती हूँ लास्ट नाइट मैंने तुमसे जो पूछा वो गलत था, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और तुम चैन को कैसे मिली। लिली कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं और चैन से फ्रेंड्स हैं। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि लिली एक नाजायज़ बच्ची थी और उसकी मॉम उसे सड़क पर छोड़ देती है, जिससे लिली बहुत रोने लगती है और परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर चैन आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बोलकर उसे केक देता है। प्रेजेंट में लिली रुई से कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कुछ जानने की ज़रूरत है।
ये बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद लिली अपसेट होकर जा रही थी, तभी वहाँ पर सुयान अपनी कार में आता है और लिली को बैठने को कहता है। वो कहती कि आज मेरा मूड खराब है, इसीलिए मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। तभी लिली के पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी, जिससे वो एम्बेरस हो जाती है और कार में बैठ जाती है। वो लोग रोड साइड फूड स्टॉल पर जाते हैं, जहाँ पर सुयान उसके लिए नूडल्स लेकर आता है और वो जल्दी से पूरा खा लेती है और सुयान को थैंक्स कहती है। वो कहते हैं कि अब तुम जाकर बिल पे कर दो। जो सुनकर लिली शॉक्ड हो जाती है और कहती कि क्या तुम सच में चाहते हो कि ये काम मैं करूं? वो कहते कि मैं तुम्हें ड्राइव करके यहाँ पर लेकर आया, तुम्हारी भूख को ख़त्म किया और तुम एक बिल भी नहीं दे सकती। जो सुनकर लिली बिल देने जाती है, तभी वो अपने मोबाइल पर चैन का मैसेज देखती है, जिससे उसे होश आता है कि वो काफ़ी लेट हो चुकी है और उसने ना किसी से बात की है ना किसी को बताया है कि वो कहाँ पर है। जो सोचकर वो जल्दी से चैन को कॉल करती है और उसे सॉरी कहती है। चैन कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। लिली मैनेजर से बिल के बारे में पूछती है। मैनेजर कहता है कि आपके साथ जो आए थे उन्होंने पहले ही बिल दे दिया है। जो सुनकर वो स्वयं की तरफ दिखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लिली सोचने लगती है कि वो अचानक कहाँ चला गया। जिसके बाद चैन लिली को लेकर घर जाता है, जहाँ पर चैन के पेरेंट्स गुस्से में उससे कहने लगते हैं कि तुम अब बड़ी हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लापरवाही करती हो। अगर तुम्हें इतनी रात को नूडल्स खाना था तो एक बार हमें बता देती, तुम्हें पता भी हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। लिली उनसे सॉरी कहती है और कहती कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मॉम कहती कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा रही थी। चैन अपनी मॉम से कहता है कि बस अब बहुत हो गया। ये बोलकर वो लिली के सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि अब तुम सोने चली जाओ। जिसके बाद लिली सोने आती है। नेक्स्ट डे चैन लिली को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब ढूंढ ली है। वो कहती कि मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें हमें लोगों के अंडर काम करना पड़ता है, इसलिए मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। चैन उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कार में बैठने को कहता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिली चैन के घर से जा रही होती है। वो काफ़ी अपसेट होती है और एक बार चैन के घर को अच्छे से देखती है। अब लिली अपने घर जाती है, जहाँ पर उसे सिया और उसके असिस्टेंट का वीडियो कॉल आता है। वो उन्हें अपना रूम दिखाने लगती है। तभी सिया की नज़र उसके रूम में रखी एक ट्रॉफी पर जाती है। लिली बताती कि जब मैं यंग थी तो मैंने स्विमिंग में ये ट्रॉफी जीती थी, लेकिन फिर चैन के डैड ने मुझे रोक दिया और मैंने स्विमिंग छोड़ दी। ये बताते हुए वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। असिस्टेंट कहती कि आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपको अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए था। लिली कहती कि ये सब तो पास की बात है। वो उन्हें बाय करती है। जिसके बाद लिली कॉल पर बात करते हुए जा रही थी, तभी वहाँ पर फू आता है, जो उससे कहने लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की को अच्छे से जानता हूँ, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मुझे तो लगता है कि तुमने सुयान के साथ बेड भी शेयर किया है। क्या ये सच है? जो सुनकर वो गुस्से में कहती है अगर तुम चुप नहीं हुए तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ सुयान अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ आता है और फू से कहते कि तुम लिली को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। सुयान अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम फू को ले जाओ और उसे सबक सिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। जो सुनकर असिस्टेंट फू को लेकर चला जाता है। अब सुयान लिली के क्लोज जाता है और कहते कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लिली कहती कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। देन लिली चैन और उसके मॉम के साथ जा रही होती है। मॉम बताती है कि आज रूही और हमारी फैमिली के साथ में डिनर प्रोग्राम है। तभी वहाँ पर रूही भी अपने पेरेंट्स के साथ आ जाती है। लिली देखती कि उसकी और रूही की एक जैसी ड्रेस है। इस चीज़ से वो परेशान हो जाती है। चैन कहते कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों एक ही उम्र की हो, इसीलिए एक जैसी ड्रेस पहन सकती हो। लेकिन लिली बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और सबसे कहती कि मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर वो वापस होटल जाती है, जहाँ पर वो सुयान से टकरा जाती है और बताती कि मैं यहाँ चेंज करने आई हूँ। वो कहता है लेकिन अभी तो कोई मॉल खुला नहीं होगा। लिली परेशान हो जाती है। सुयान कहते कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद सुयान चैन और रूही की फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली एक नए लुक में आती है, क्योंकि उसने सुयान की शर्ट पहनी होती है। रूही की मॉम लिली की तारीफ करती है, जिसे वो स्माइल करते हुए उन्हें थैंक्स कहती है। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। लिली सुयान से कहती है कि आज तुमने मुझे अपनी शर्ट देकर मेरी हेल्प की, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले नई शर्ट दूंगी। वो कहते कि तुम मेरी शर्ट अपने पास रखकर क्या साबित करना चाहती हो, कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें शर्ट चाहिए तो मैं वो भी वापस कर दूंगी। वो कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए केक लेकर आओ। ये बोलकर वो चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लिली केक लेकर सुयान के घर जाती है।
सुयन फ्रेश होकर आता है और दरवाजा खोलता है, जिससे लिली उसे देखने लगती है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो अंदर आ जाओ। लिली जल्दी से अंदर आती है और वहीं सुयन का डॉग भी बैठा होता है, जिसके बाद सुयन केक खाकर कहता है कि ये बहुत टेस्टी है। देन लिली वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉग को देखकर डर जाती है और सुयान से कहती है कि क्या तुम अपने डॉग को साइड होने का कहोगे। वो कहता है कि ये तुम खुद भी बोल सकती हो। तभी लिली वहां से जाने लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सुयान के ऊपर गिर जाती है और उसके पैर को टच करती है। सुयान पूछता है कि क्या तुम्हें मैं अच्छा लग रहा। वो कहती कि सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो फिर से उठती है कि सुयान उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहते कि अगर तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और जल्दी से सुयान के घर से बाहर आती है। वो सुयान के बारे में सोचकर स्माइल भी करने लगती है। जिसके बाद लिली वांग की छोटी बहन के बर्थडे पर जाती है, जहाँ पर सुयान भी आता है। लिली वहाँ पर एंजॉय करने के बाद ड्रिंक पीती है, जिसमें ड्रग मिला होता है। थोड़ी देर बाद लिली की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और कहती कि मैं रूम तक जाने में आपकी हेल्प करती हूँ। ये बोलकर वो उसे ले जाने लगती है। लिली को उस पर शक होता है। वो सर्वेंट से पूछती है कि तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया है और ये सब तुम क्यों कर रही हो। वो सर्वेंट कहती कि मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। लिली वहां से भागकर सुयान के पास जाती है और बताती कि उस सर्वेंट ने मुझे ड्रग दिया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जो जानकर सुयान सर्वेंट को गुस्से में देखता है और लिली को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद लिली सुयान से कहती है कि क्या तुम चैन को यहाँ पर बुला दोगे या मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सुयान कहता कि मुझे नहीं लगता कि चैन इस टाइम पर फ्री है। वो कहती कि फिर तुम भी मेरी हेल्प कर दो और मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। ये बोलकर वो सुयान के क्लोज आती है। वो पूछते है कि इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी। वो कहती कि मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो और तुम चैन की फिक्र मत करो, ये बात मैं उसे नहीं बताऊंगी। सुयान उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे होता है, जिससे लिली सोचती है कि वो उसे सच में किस करने वाला है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और लिली को इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद लिली सुयान से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने डॉक्टर को बुला लिया है। वो कहता है क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। जो सुनकर लिली गुस्से में कहती कि ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें रूम की रेंट पे कर दूंगी। सुयान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लिली सुयान के साथ मीटिंग में जाती है, जहाँ पर वो लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी मीटिंग के बीच सुयान लिली के कपड़ों की तारीफ करने लगता है। इस चीज से सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। लिली सुयान से कहती है कि क्या तुम्हें केक खाना है। अगर ऐसा है तो मैं इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक लाऊंगी, लेकिन अभी हमें प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। सुयान कहते कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो रही हो। मीटिंग खत्म होने के बाद सुयान और बाकी सभी बाहर चले जाते हैं और लिली के असिस्टेंट लिली से पूछती है कि क्या आपके और सुयान के बीच कुछ चल रहा है, आप दोनों लवर्स हैं क्या। लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो। तभी लिली को कॉल आता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जो सुनकर लिली कहती है लेकिन मुझे पहले क्यों नहीं बताया किसी ने। अब नेक्स्ट सीन में लिली ग्रैंडपा से मिलने जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ जो मुझसे मिलने आई हो। तुम्हें पता है मैं कब से बीमार हूँ और हॉस्पिटल में हूँ। लिली कहती कि मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई। ग्रैंडपा उसे गुस्से में थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तुमने हमारी फैमिली की बहुत बदनामी करवा दी, तुम्हें क्या जरूरत थी फू के साथ उलझने की। जो सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हॉस्पिटल के बाहर लिली का फियांसे जाओ आता है। वो लिली से कहता है कि लास्ट नाइट तुमने सुयान के साथ स्पेंड की थी। जो सुनकर लिली समझ जाती है कि उसने उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाई थी। जाओ कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। इसीलिए अगर मैंने सुयान वाली बात ग्रैंडपा को बता दी तो वो तुमसे और गुस्सा हो जाएंगे। लिली कहती कि तुम्हें पता भी है अगर ड्रग वाली बात चैन को पता चली तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ उस पर हाथ उठाता है, तभी वहाँ चैन आ जाता है और जाओ को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली के साथ ये सब करने की। फिर वो उसे धमकी देकर वहाँ से जाने को कहता है। तभी चैन की नज़र लिली के चेहरे पर जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंडपा ने मारा है। चैन के साथ रुई भी होती है, इसलिए लिली चैन से कहती कि तुम लोग यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने आए हो, इसलिए उनके पास जाओ, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो आगे जाती है। तभी उसे सुयान का डॉग दिखाई देता है। लिली डॉग के बेल्ट को पकड़ लेती है और सुयान को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा डॉग मेरे पास है। वो कहता है कि मैं भी यही हूँ, अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। लिली सुयान को देखती है और डॉग के साथ उसके पास जाती है। सुयान उसके चेहरे को देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगती है, जिसे सुयान उसे अपने क्लोज करता है और उसे मेडिसिन लगाता है। फिर उसे केक देता है और खाने को कहता है। लिली केक खाते हुए उसे देखकर स्माइल करने लगती है। अब नेक्स्ट डे लिली के असिस्टेंट उसे फाइल देने आती है
वो लिली को मास्क पहने देखकर पूछती है कि आपने मास्क क्यों लगाया है। वो कहती कि मेरे चेहरे पर एलर्जी हो गई है इसीलिए। एस्टेंट बताती कि आपने न्यूज़ देखी है, हर जगह सुयान के बारे में चर्चा हो रही है कि वो किसी लड़की के साथ क्लब में था। नेक्स्ट सीन में लिली अपनी कंपनी के डायरेक्टर मू के साथ वैन में बैठी होती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है। लिली मू के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है जहां पर वो सुयान को देखकर सोचती है कि शायद वो मीटिंग अटेंड करने आया है। क्या मैं उसे हेलो कहूँ या फिर इग्नोर करके चली जाऊँ। लिली जैसे ही आगे बढ़ती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और मुंह उसे पकड़ लेता है। सुयान लिली को उसके साथ देखकर अपसेट हो जाता है और लिली मुंह को सुयान से इंट्रोड्यूस करवाती है। सुयान और ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिली और सुयान पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर फिर से लिली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और वॉशरूम जाती है। सुयान उसके पीछे जाता है और बाहर उसका वेट करने लगता है। लिली के बाहर आते ही वो उसे गोद में उठाकर अपनी कार में ले जाता है। लिली सुयान की गोद में बैठ जाती है और उसे टच करने के लिए आगे होती है। तभी अचानक वो होश में आती है और उससे अलग होने की कोशिश करती है। सुयान कहता है कि तुम क्यों बार बार मुसीबत में पड़ जाती हो जिससे मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी पड़ती है। लिली उससे दूर होकर बैठ जाती है और कार से बाहर निकल कर जाने लगती है। सुयान पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ और वैसे भी मुझे अपना पर्स ढूंढना है। लिली ड्रंक होती है इसलिए वो जमीन पर बैठकर अपना पर्स ढूंढने की कोशिश करती है। वही सुयान ये सब देखकर लिली की वीडियो बनाते हुए हंसने लगता है। देन वो लिली को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठाता है और अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली का मोबाइल बजता है। उसकी नींद खुलती है। वो कॉल पर बात करती है। एक क्लाइंट कहता है कि मैंने आपके प्रोजेक्ट को देखा है और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेज देंगी। जो सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है, मैं अभी आपको सब कुछ मेल कर देती हूँ। तभी वो रूम को अच्छे से देखती है और उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आता है। वो खुद को देखती है और समझ जाती है कि लास्ट नाइट उसके और सुहान के बीच कुछ नहीं हुआ है। तो इसके बाद लिली मुंह के साथ अपने क्लाइंट से मिलती है और उनसे डील फाइनल कर देती है। लिली क्लाइंट को कॉपरेट करने के लिए थैंक्स कहती है। क्लाइंट के जाने के बाद लिली मुंह से कहती है कि आज मैं सुयान को ट्रीट देने जा रही हूँ, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे। मुंह कहते कि नहीं, तुम खुद ही चली जाओ। देन वो सुयान से मिलने उसके ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पर जिन आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे सुयान से मिलना है। जिन लिली को हेलो कहती है और वहाँ से चली जाती है। जो देखकर लिली सुयान से बिना मिले ही वहाँ से वापस आ जाती है। जिसके बाद रूही की मॉम चैन की मॉम से कहती है कि अब लिली की भी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए हमें उसके लिए भी डेट अरेंज करनी होगी। मॉम कहती कि तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी लिली से बात करती हूँ। ये बोलकर वो लिली को कॉल लगाती है और कहती कि मैंने तुम्हारे लिए डेट अरेंज की है, तुम उस लड़के से मिलने चली जाना। लिली कहती है लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, इसलिए डेट पर जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मॉम की जिद करने पर वो डेट पर जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद लिली वांग से मिलने क्लब जाती है जहाँ पर सुयान भी मौजूद होता है। लिली उसे अपने डेट के बारे में बताती है। वांग कहता है कि जहाँ तक मैं उस लड़के को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना चाहिए। तब लिली और सुयान एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वांग उन दोनों को देख लेता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम एक दूसरे के लिए ठीक हो, इसीलिए ये सोचना बंद करो। तभी वांग को एक कॉल आता है। वो कॉल का जवाब देने बाहर चला जाता है, जिससे लिली नर्वस होकर बाहर जाने लगती है। तभी सुयान उसे रोककर अपने क्लोज करता है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिली उसे दूर होने की कोशिश करती है और दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। सुयान उसे किस करने की कोशिश करता है। लिली उसे रोक देती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप नहीं बना सकती। सुयान पूछता है कि फिर हमारे बीच क्या रिलेशन है। लिली कहती कि तुम चैन के फ्रेंड हो, बस यहाँ तक ही। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लिली सोचने लगती है कि क्या सुयान सच में मुझे किस करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में लिली अपनी डेट पर जिन नाम के लड़के से मिलने जाती है। जिन उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लिली कहती कि मैं गिफ्ट नहीं ले सकती और वैसे भी तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी और को लाइक करते हो, मुझे नहीं। इसी बात पर लिली और जिन में बहस हो जाती है और लिली वहाँ से चली जाती है। फिर लिली नूडल्स खाने जाती है जहाँ पर सुयान भी आता है और दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। दूसरी तरफ चैन गुस्से में अपनी मॉम के पास जाता है और कहते हैं कि आप लोग लिली के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, अगर उसे अभी शादी नहीं करनी है तो रहने दीजिए। इस चक्कर में आपने देखा ना जिन ने लिली के साथ क्या किया। मॉम कहती कि मैं जानती हूँ इस बार मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अगली बार मैं सब कुछ देख समझ कर करूँगी। जिसके बाद लिली अपने कैबिन में होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि चैन के डैड हॉस्पिटल में है। वो परेशान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। चैन बताता है कि कंपनी की टेंशन की वजह से डैड बीमार पड़ गए हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
देन लिली अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि आप चैन के डैड की हेल्प करें, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे डैड ही है। डैड गुस्से में कहते कि इतने सालों में तुम मेरे पास कभी नहीं आई। फिर वहाँ पर लिली की स्टेप सिस्टर मीरा आती है। डैड से कहती कि मुझे नहीं लगता है कि लिली हमारी फैमिली से है, इसीलिए हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर लिली परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। देन लिली परेशान होकर बैठी होती है। तभी चैन उसे कॉल करके कहता है कि डैड की हालत का सुनकर मॉम की भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम उनके पास जाओ। देन लिली चैन की मॉम के पास आती है और उनकी केयर करने लगती है। मॉम उसे थैंक्स कहती है और सो जाती है। देन सुयैन लिली को कॉल करके अपने घर बुलाता है और लिली वहाँ पर आ भी जाती है। सुयैन पूछते हैं तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए। वो कहती कि अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाती है और उसे किस करने लगती है। सुयैन कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी तैयार नहीं हो और मैं दूसरों को फोर्स नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसे धक्का दे देता है। दूसरी तरफ चैन रूही के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी मेरी वो सिचुएशन नहीं है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को टाइम दे पाऊँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। रूही उसे हक करके कहती है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। चैन उसे खुद से दूर कर देता है, जिससे रूही अपसेट हो जाती है। फिर चैन लिली को कॉल करता है और पूछता है कि सब ठीक है ना। लिली उसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम एक बार सुयान से बात करो, मुझे लगता है वो हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे लिली अपने ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पर जाओ आता है, उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर सुयान आता है और जाओ पर गुस्सा करके उसे भगा देता है। वो लिली को साइड में ले जाता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। लिली कहती कि लास्ट नाइट तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि तुम किसी को फोर्स नहीं करते, फिर अब मेरे पीछे क्यों आए हो, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। सुयैन लिली का मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर सेव करता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हो, इसीलिए किसी गैर इंसान को ना तो हक करोगी ना उससे मिलोगी। तो सुनकर लिली कहती कि मेरी भी एक शर्त है कि इन सब के बारे में चैन को पता न चले। ये बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद चैन के डैड हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। चैन की मॉम और लिली बहुत खुश हो जाते हैं। वही सुयैन भी उनके साथ होता है और उनसे कहता है कि ये आपका फैमिली टाइम है, इसीलिए मैं फिर कभी आऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है और लिली को मैसेज करके अपने पास बुलाता है। लिली ऑफिस का बहाना करके सुयैन के पास जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने अब तक कितनी किसेस की है। जो सुनकर लिली कहती कि किसको कौन याद रखता है। वो उसे किस करता है और कहता है कि अब से याद रखना। वो हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। देन लिली रूही के साथ खाना खा रही होती है। लिली कहती कि जब हमारा मूड खराब होता है तो स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो रूही से पूछती है लेकिन तुम्हारा मूड क्यों खराब है। रूही बताती है क्योंकि चैन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। लिली हैरान हो जाती है और कहती कि क्या तुमने चैन को मनाया नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। रूही कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो लोग खाना खाते हुए एंजॉय करते हैं और ड्रिंक पीते हैं। देन लिली सुयैन के घर जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सुयैन उसके और क्लोज होने लगता है। तभी लिली के मोबाइल पर चैन का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम घर पर क्यों नहीं हो। लिली कहती कि मैं प्रोजेक्ट के काम से ऑफिस आई थी और अब घर आ रही हूँ। चैन कहते कि ठीक है, जल्दी आओ। लिली सुयैन से कहती कि अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट दिन सुयैन लिली के ऑफिस जाता है और उसे अपने पास फाइल लेकर बुलाता है। लिली उसके पास जाती है और उसे सोता देखकर जाने लगती है। सुयैन कहते कि मैं सो नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे फाइल पढ़कर सुनाओ। जैसे ही लिली फाइल्स को पढ़ना स्टार्ट करती है, थोड़ी देर में सुयैन सो जाता है, जो देखकर लिली वहाँ से चली जाती है। देन लिली सुयैन के घर जाती है, जहाँ पर डोर लॉक होता है। वो सुयैन को कॉल करके पासवर्ड पूछती है। सुयैन बताता है कि मेरे डॉग का डेट ऑफ बर्थ है, अगर तुमसे ना खुले तो डॉग से कह देना, वो खोल देगा। फिर डॉग डोर खोलकर बाहर आता है, जो देखकर लिली खुश हो जाती है। फिर वो सुयैन के रूम में जाती है और उसके फोटो देखकर स्माइल करने लगती है। तभी लिली को नींद आने लगती है तो वो वहीं पर सो जाती है। आधी रात को सुयैन घर वापस आता है और लिली को उठाता है। वो पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो तो कर लो। वो कहता है कि नहीं, आज मुझे स्टोरी सुननी है। ये बोलकर वो बेड पर लेट जाता है। लिली कहती कि क्या तुम बच्चे हो। फिर वो उसे एक स्टोरी सुनाती है, जो सुनकर सुयैन हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाने को कहा था, जोक नहीं। जो सुनकर लिली भी हंसने लगती है और उसे दूसरी स्टोरी सुनाती है। सुयैन सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुयैन देखता है कि लिली वहाँ पर नहीं है। वो लिली को कॉल करता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई। वो कहती है क्योंकि मैं पहले ही बहुत सो चुकी थी और तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम लेट नाइट आए थे। नेक्स्ट डे लिली अपने अपार्टमेंट में आती है। वो सोचती कि अच्छा हुआ सुयैन ने मुझे कॉल नहीं किया, ना मुझे अपने घर बुलाया। तभी अंदर से सुयैन बाहर आता है और लिली से कहता है कि आज मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ।
ये बोलकर उसे क्लोज करता है और किस करने लगता है। तभी वहाँ पर रुई आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर लिली हैरान हो जाती है और सुयान से कहती कि तुम अंदर जाकर छुप जाओ। देन रुई अंदर आती है और लिली से कहती है कि अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ। लिली परेशान हो जाती है और कहती कि लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रुई कहती कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या हम डॉक्टर के पास चलें। रुई की मॉम उसे कॉल करती है और कहती कि बाहर का मौसम ख़राब होने वाला है, तुम जल्दी घर आ जाओ। रुई लिली से कहती कि सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पता नहीं मेरी मॉम को क्या हो गया, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। वही दूसरी तरफ सुयान लिली के रूम में जाता है और उसकी फ़ोटोज़ देखने लगता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें लिली स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है। तभी वहाँ पर चैन और सुयान आते हैं। सुयान लिली की फ़ोटोज़ लेने लगता है और लिली चैन के साथ चली जाती है। प्रेजेंट में सुयान सोचता है कि पता नहीं लिली को कभी ये पता भी चलेगा या नहीं कि उस दिन वहाँ पर मैं भी था। लिली सुयान के पास आती है और पूछती कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे लिली उसे किस करने लगती है। फिर भी सुयान शांत रहता है तो लिली जाने लगती है, तो सुयान उसे रोकता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे चैन के पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है। वहाँ पर रुई भी आई होती है और चैन की मॉम को ज्वेलरी देते हुए कहती है कि ये आपने मुझे दी थी, अब मेरे और चैन के बीच कुछ नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं रख सकती। मॉम उसे थैंक्स कहती है। रुई लिली के रूम में जाती है और उसकी जिप लगाने में उसकी हेल्प करती है। तभी रुई उसके बैग पर बाइट का निशान देखकर पूछती है कि क्या ये चैन ने किया है। लिली कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं और चैन अब सिबलिंग्स बन गए हैं, इसलिए तुम ये सब मत सोचो। ये बोलकर उसे रूम से बाहर कर देती है। थोड़ी देर बाद रुई और लिली हॉल में आते हैं, जहाँ पर जाओ अपने डैड के साथ आया होता है। जाओ के डैड चैन की फैमिली को सॉरी कहते हैं और कहते कि जाओ ने जो इस बार किया है वो फिर कभी नहीं करेगा। लिली सबको सच बताती है कि किस तरह जाओ ने उसकी रिंग में रग मिला दिया था, जो सुनकर चैन गुस्सा हो जाता है और लिली से कहता है कि तुम जाकर कुछ खा लो, तब तक मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ। जाओ के डैड लिली को रोकते हैं और जाओ गुस्से में कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, ये सब लिली की गलती है। जाओ के डैड जाओ को चुप रहने को कहते हैं और कहते कि अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, लेकिन जाओ भी गुस्से में बकवास करने लगता है, जिससे उसके डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सभी हॉल में मौजूद होते हैं। चैन की मॉम लिली से कहती है कि क्यों ना तुम सुयान के साथ डांस करो। सुनकर लिली सुयान के पास जाती है और उसे कपल डांस करने को कहती है। सुयान उसके साथ डांस करने लगता है। लिली उससे कहती है कि अब तुम मेरी बॉडी पर बाइट करना बंद कर दो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। सुयान कहता है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। डांस के बाद लिली बाहर जाती है, जहाँ पर चैन अपसेट होकर बैठा होता है। लिली पूछती कि तुम्हें क्या हुआ। चैन कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जाओ ने तुम्हें ड्रग देने की कोशिश की और तुम्हें परेशान किया। लिली कहती कि मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे और वैसे भी सुयान ने मुझे बचा लिया था। चैन उसे सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। वो कहती कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी मेरे लिए स्पेशल ही हो। वो दोनों अंदर जाते हैं, जिसके बाद लिली चैन के लिए चाय लेकर आती है और सुयान को देखकर सोचती कि शायद वो चैन है, तो वो उसे आवाज़ देती है, लेकिन सुयान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे लगा तुम चैन हो। सुयान उसके क्लोज आता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें चैन की तरह लगता हूँ। तभी वहाँ चैन आता है और लिली से पूछता है कि क्या हुआ। लिली उसे सारी बात बता देती है। चैन कहते कि कोई बात नहीं, मैं और सुयान थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। जिसके बाद लिली सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती क्योंकि उसे सुयान की याद आ रही होती है। वो याद करती है कि वो सुयान के साथ चेस खेल रही होती है और सुयान जीत जाता है, तो लिली गुस्सा हो जाती है। अब प्रेजेंट में लिली सोचती है कि अब मैं ये सब नहीं सोचूंगी, ये बोलकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली इंटरनेट पर बच्चों की बुक देख रही होती है, जो देखकर उसकी असिस्टेंट पूछती कि क्या आप प्रेग्नेंट है, जो बच्चों वाली बुक देख रही है। लिली कहती कि बकवास मत करो, मैं अपने फ्रेंड के बच्चे के लिए देख रही हूँ। तभी सामने लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। लिली देखती कि उसमें सुयान और जिन साथ होते हैं, जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है, लिफ्ट के अंदर जाती है और अपने फ्लोर पर उतरकर चली जाती है। सुयान समझ जाता है कि लिली जिन को देखने के बाद गुस्सा है। देन सुयान लिली के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वो कहती कि मेरे पास क्यों आए हो, तुम जिन के पास जाओ। सुयान कहता है कि मेरे और जिन के बीच कुछ नहीं है, मेरा भरोसा करो। अब नेक्स्ट डे लिली बुक स्टोर जाती है, वहाँ बुक देखने लगती है। तभी वहाँ पर जिन आती है और उसे एक बुक रिकमेंड करती है। लिली उसे मना करती है और अपनी पसंद की बुक लेकर वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद सुयान फ्रेश होकर बेड पर आता है और लिली को स्टोरी सुनाने को कहता है। लिली उसे स्टोरी सुनाने लगती है, तभी सुयान उसे किस करने लगता है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है कि अभी स्टोरी का टाइम है। तो सुयान रुक जाता है और स्टोरी पर फोकस करता है, फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे लिली अपनी कार में जा रही होती है, तभी वहाँ पर सुयान आकर उसे अपने क्लोज करता है और बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा के गार्ड तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ हो। लिली कहती कि वैसे भी मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मैंने ग्रैंडपा को सब बता दिया तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वो कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं देखेंगे। तब सुयान का असिस्टेंट उस आदमी को कार से बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद लिली सुयान के केबिन में जाती है। वो उसे बिजी देखकर वापस जाने लगती है। सुयान उसे रोकता है और अपने पास बुलाता है और उसे किस करने के लिए आगे होता है। तभी वहाँ पर रुई के आने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। रुई आती है तो सुयान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। हमें पता चलता है कि रुई सुयान की कजिन होती है। वो बताती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। तभी रुई को सुयान के पास से लिली की तरह स्मेल आने लगती है, जिससे वो सस्पिशियस हो जाती है और उन दोनों से पूछती कि यहाँ क्या चल रहा है। लिली कहती कि कुछ नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। रुई को समझ आ जाता है कि लिली और सुयान एक दूसरे को जानते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जिससे लिली उसका मुंह बंद करते हुए उसे बाहर लाती है और सारी बात बताती है। ये जानकर रुई कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मैस फैल गया है, क्योंकि मैं चेन को लाइक करती हूँ और तुम सुयान को। लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएगा। रुई कहती कि तुम तो बहुत अच्छी खिलाड़ी निकली। जिसके बाद लिली सुयान के घर जाती है और उसे वीडियो कॉल करके बताती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहीं शिफ्ट हो रही हूँ। वो कहते कि ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें नींद आए तो सो जाना। वही दूसरी तरफ जाओ सुयान से मिलता है और लिली के बारे में कमेंट पास करता है, जो सुनकर सुयान को तो गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयान कुकिंग कर रहा होता है। लिली आती है और पूछती कि तुम कब आए। वो बताता है कि मैं रात को लेट आया था। वो उसे अपने हाथों से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने को देता है, जिसे खाकर लिली झूठ बोलती है कि ये बहुत अच्छा है। सुयान भी उसे टेस्ट करता है और एम्बेरस हो जाता है। फिर वो लोग अपने बनाए ड्रोन को देखने जाते हैं, जहाँ पर चैन भी आता है। लिली पूछती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चैन बताता है कि तुम लोगों ने इस दिन का कितना वेट किया है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। चैन सुयान से बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। देन लिली सुयान की कार में बैठ जाती है। वो उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे पार्टी में पहनकर आने को कहता है। देन वो लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर जिन सिंगिंग कर रही होती है, जो देखकर सुयान गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से बोलकर उसे बंद करने को कहता है। असिस्टेंट कहता है कि ये सब मैंने अरेंज किया है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं बंद करवा देता हूँ। जिन सुयान के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, जो देखकर लिली गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। सुयान उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है। सुयान लिली को कवर कर लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। देन सुयान और लिली घर आते हैं, जहाँ पर लिली किचन में आकर सुयान से कहती है कि मैं पार्टी में ठीक से खा नहीं पाई, इसलिए मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगे। वो उसके लिए नूडल्स बनाता है, जिसे खाकर वो खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे लिली चैन के घर जाती है, जहाँ पर चैन उसे जूस देता है। वो उसे थैंक्स कहती है और जूस पी लेती है। तभी सुयान उसे मैसेज करता है कि मैं भी आ रहा हूँ, जो देखकर लिली इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ पर सुयान आता है और सबसे मिलता है। देन रुई और वांग भी वहाँ पर पार्टी करने आते हैं। इससे चैन के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सब ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। चैन लिली से ड्रिंक का ग्लास ले लेता है और उसके बदले उसे जूस देता है। फिर सभी ड्रंक हो जाते हैं और कार्ड खेलने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं और चैन लाइट ठीक करने जाता है। वही दूसरी तरफ लिली सुयान को ढूंढने लगती है। वो उसे एक कॉर्नर साइड पर मिलता है। सुयान उसे पकड़कर किस करने लगता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी लाइट आ जाती है। सुयान लिली को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें कंफर्ट की जरूरत है। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। लिली कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया और हम पकड़े गए तो। तभी वहाँ पर चैन लिली को ढूंढते हुए आ जाता है। लिली जल्दी से रूम से बाहर निकलती है और चैन से बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वॉशरूम गई थी। चैन उसे अपने साथ हॉल में ले जाता है, जहाँ पर बाकी लोग बैठे थे। जिसके बाद चैन की मॉम सबके लिए नूडल्स बनाती है। लिली सुयान को अपने हाथों से खिलाने लगती है, जो देखकर वांग सस्पिशियस हो जाता है और समझ जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नेक्स्ट डे वांग सुयान के घर आता है, जहाँ पर वो सुयान और लिली को साथ में देखकर शॉक्ड हो जाता है। लिली जल्दी से बहाना बनाती है कि हम दोनों यहाँ प्रोजेक्ट का डिस्कस करने आए थे।
वांग लिली से कहते कि तुम अंदर जाओ, मुझे सुयान से कुछ बात करनी है। लिली वहाँ से चली जाती है। वांग सुयान से कहते कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जब ये बात चेन को पता चलेगी तो वो क्या करेगा? सुयान कहते कि खैर वो बात की बात है, फिलहाल ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, अगर तुमने मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। वांग कहते कि वैसे मैं यहाँ पर डॉग के लिए आया था क्योंकि मेरी छोटी बहन के परफॉर्मेंस में यूज़ होगा। देन सुयान अंदर जाता है और लिली को अपने क्लोज करता है। वो दोनों स्माइल करते हुए रात में साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन लिली को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। लिली परेशान हो जाती है और सुयान से कहती कि चैन मेरा वेट कर रहा है। सुयान कहता है कि चैन बेवकूफ़ नहीं है जो वो तुम्हारी बात मान लेगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत दूर है। और कहते कि मैं अभी अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो चैन को कॉल करेगा जिससे वो वहाँ से चला जाएगा। लिली स्माइल करती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद लिली जिया और अपनी असिस्टेंट के साथ बात कर रही होती है कि अब अगर चैन को पता चल गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। वही दूसरी तरफ चैन लिली को बिना बताए उसके अपार्टमेंट में आता है और देखता है कि कोई नहीं है। ये चीज़ उसे अजीब लगती है और सोचते है कि पता नहीं लिली इतने दिनों से कहाँ रह रही है। नेक्स्ट डे लिली सुयान के साथ अपने अपार्टमेंट आती है। सुयान थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चला जाता है, तभी अचानक से वहाँ चैन आता है और लिली से कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आया हूँ। लिली काफ़ी डरने लगती है, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करके वो चैन को घर से बाहर भेज देती है। लेकिन चैन अभी भी वहीं खड़ा होता है, जिससे सुयान के आते ही वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। चैन उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाता है और गुस्सा भी होता है। देन चैन लिली से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब तक तुम मुझसे झूठ कह रही थी, पहले तुमने मुझसे झूठ बोलना भी सीख लिया। और वो सुयान से कहते कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुयान चैन के पीछे आता है। चैन कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पीठ पीछे ये सब करते हुए? तुम्हें पता है ना मैं लिली से कितना प्यार करता हूँ। सुयान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम भी उसे लाइक करते थे, लेकिन तुम ये बात उसे बता नहीं पाए, इसलिए अब तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिससे लिली उनके बीच आती है और चैन को बताती कि मैं सुयान को लाइक करती हूँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो सुनकर चैन हैरान हो जाता है। सुयान उससे कहता है कि क्या तुम ये जानने के बाद सेटिस्फाई हो? ये बोलकर वो लिली के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयान लिली को लेकर अपने घर आता है। वो उसे समझाता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए चैन भी तुमसे गुस्सा नहीं होगा और उसकी फैमिली भी हमारे रिलेशन को मान लेगी। दूसरी तरफ वांग चैन को समझाता है कि ये लिली की लाइफ है, वो जिसे चाहे लाइक कर सकती है, इसलिए तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने पहले नहीं बताया उसे कि तुम उसे लाइक करते हो, इसलिए अब जो हो गया है उसे वैसे ही रहने दो और लिली के साथ अच्छे से रहो। जिसके बाद लिली अपने बाल सुखा रही होती है, तभी वहाँ सुयान आता है और उसके साथ फोटो क्लिक करके कहता है कि आज मैं हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करना चाहता हूँ। वो कहती कि नहीं, तुमने मेरी फोटो अच्छी नहीं ली है। वो कहते कि ठीक है, फिर तुम खुद ही फोटोज क्लिक कर लो। जो सुनकर लिली कहती कि मैं देखती हूँ तुम्हारे पास मेरी कितनी फोटोज हैं। तभी उसे एक फोटो पर पासवर्ड लगा दिखता है, जिससे लिली कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे सिवा भी कोई है? वो कहते कि नहीं, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, तुम खुद ही देख लो इसमें किसकी फ़ोटो है। जैसे ही लिली उस फोल्डर को अनलॉक करती है तो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ उसकी फ़ोटोज़ होती है, बचपन से लेकर अब तक की, जिससे वो इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में सुयान भी उसके साथ था। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने साल से लाइक करते हो, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सुयान कहता है क्योंकि मुझे पता था कि तुम सिर्फ चैन को लाइक करती हो। लिली उसे किस करती है और कहती कि अब मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। नेक्स्ट सीन में रूही की मॉम और चैन के मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें सुयान और लिली के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तभी वहाँ पर चैन गुस्से में आता है और कहते कि आप लोग उनके रिलेशन को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता सुयान लिली के लिए सुटेबल है। इधर सुयान लिली के पास जाता है और उसे उनकी फ़ोटो दिखाता है। लिली कहती कि तुम्हारी पोस्ट की वजह से सबको हमारे बारे में पता चल गया है। वो कहता कि मेरे पेरेंट्स भी तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम कल ही उनके पास चलें। वो दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे सुयान लिली को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। लिली उन्हें गिफ्ट देती है, खुश होकर उनसे मिलती है। सुयान की मॉम उसे ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये सुयान की ग्रैंडमा ने मुझे दिया था, आपसे ये तुम्हारा है। लिली मना करने लगती है और कहती कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। सुयान उसे वो ब्रेसलेट पहना देता है और कहते कि अब ये तुम्हारा है। लिली मॉम को थैंक्स कहती है और सुयान के साथ फोटोज क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है। जिसके बाद सुयान लिली से कहता है कि अब हमने पेरेंट्स से भी मिल लिया है, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो कहती कि ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। सुयान कहते कि ठीक है, तुम जैसा चाहो।
फिर वो लिली का मोबाइल लेता है और उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है ताकि कभी वो मुसीबत में फंसे तो सुयान उसे जल्दी से बचाने पहुंच पाए। जिसके बाद जेन लिली के घर जाती है और कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहाना करके वो उसे बाहर लाती है और उसे बेहोश करके किडनैप कर लेती है। उसके साथ जाओ मिला होता है। वो दोनों लिली को परेशान करने वाले होते हैं कि वहाँ पर सुयान और चेन आ जाते हैं। सुयान जाओ को पीटने लगता है और चेन जल्दी से लिली के हाथ पैर पर बंधी रस्सियों को खोलता है। सुयान लिली को हक करता है और कहता है कि तुम सेफ हो। चेन सुयान को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में सुयान और लिली की एंगेजमेंट हो रही होती है। वांग लिली को एक बॉक्स देते हुए बताता है कि ये चेन ने तुम्हारे लिए भेजा है क्योंकि उसे जरूरी काम से अब्रोड जाना पड़ा, इसलिए वो आज नहीं आ पाया। लिली इस बॉक्स में रखे कार्ड को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊँगा। फिर लिली और सुयान स्टेज पर जाते हैं। सुयान उसे रिंग पहना देता है जो देखकर सब खुश हो जाते हैं और उन्हें किस करने को कहने लगते हैं। सुयान और लिली किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।